सोए हुए हो क्या? सॉरी। ओए, मुझे थैंक यू नहीं कहोगे? मैं याद नहीं दिलाती तो हमारे दिलों पे धूल लग जाती। थैंक्स। तुम यहाँ नहीं हो ना? आज मैं स्टेडियम गया था, रॉबिन मिला। मैंने आज उसे भागते हुए देखा। एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या? तुम दोनों को उसे गिफ्ट कर दूं? हम दोनों को सच में दे दोगे? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हमें अलग मत करो प्लीज। बकवास मत करो, वो कोई मामूली एथलीट नहीं है। अपना ये रिकॉर्ड 5 बार तोड़ चुका है। तुम्हें याद है कि तुमने अपना रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ा है? तुम सब भूल गए हो क्या? हमारा प्यार भी। हे, यहाँ पड़े पड़े क्या करोगी? वहाँ कम से कम उसके काम तो आओगी। राम, क्या कहा तुमने? हम इंसान नहीं इसलिए कहा ना? भले हमें जान नहीं है, पर हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, दूरी में भी करीबी का एहसास होता है। मैं जानती हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस प्यार की तुम्हें आदत लग गई है। तुम एक रनर हो, जीतने पर भी विनर नहीं बनोगे, हमेशा रनर ही रहोगे। तुम कभी विनर नहीं बनोगे, हमेशा रनर ही रहोगे। तुम कभी विनर नहीं बनोगे, हमेशा रनर ही रहोगे। क्या सोच रहे हो भाई? आसमान हमेशा नीला दिखता है, लेकिन इसमें सारे रंग होते हैं, कल्पना से भी परे, एक पेंटिंग जैसा। भाई आसमान देखोगे तो सिर्फ एक ही रंग दिखेगा, लेकिन अगर लड़की देखोगे तो बहुत सारे रंग नजर आएंगे। ऐसा क्या है लड़कियों में? भाई इसके लिए तो प्यार करना पड़ेगा। मुझे तो पहले प्यार हो चुका है। किससे? अपनी रनिंग से। अरे भाई सुनो तो, मैं भी आ रहा हूँ। ये बात और है कि मैं तुम्हारी जितना तेज नहीं भाग सकता। अरे यार, आज ये फिर मुझे यहाँ ले आया। आज ये क्या कह रही है? फ्लाइंग किस दे रही है? हाँ, स्पाइक तुझे फ्लाइंग किस दे रही है? भाई हमें कब मौका मिलेगा जरा पूछना। चप्पल से मारूंगी। बोल रही है तुझे चप्पल से मारेगी। अच्छा बेटा, जूते कब से चप्पल पहनने लगे यार? एक बार प्यार करके देख, जूतों में चप्पल नजर आएगी। भाई वाइजाग में एक बढ़िया मेंटल हॉस्पिटल है, तुझे वहीं लेके जाऊंगा। जरा खुद को देख यार, आसमान से फ्लर्ट कर रहा है, जूतों के प्यार में पड़ रहा है और लड़की से दूर भाग रहा है। यार तेरे बारे में ना मुझे टेंशन हो रही है। देख, अगर मैं ये स्पाइक पहनकर भागूंगा तो आसमान तक पहुंच जाऊंगा। अरे वाह! स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और फिर सीधा ओलंपिक्स। यार तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ही लेते हैं। अच्छा, चाय के लिए 10 रुपए है क्या? नहीं है यार। स्पाइक्स की कीमत जानता है? 6000 रुपए। इच्छाओं पर थोड़ा काबू रखे यार, सब कुछ तो है तेरे पास। अरे यार क्या ड्रेस है, एक्सक्यूज मी, थोड़े अच्छे ड्रेस पहना करो ना। हाँ तो आजा शॉपिंग करा दे लोफर। अरे बाप रे, सच कहो तो बुरा लगता है। जेब में पैसे नहीं है फिर भी लड़की के पीछे भाग रहा है। मैं तो सिर्फ सपनों के पीछे भाग रहा हूँ। सपने लड़कियों से ज्यादा अपने होते हैं। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम जाओ। ओके टीचर। नमस्ते टीचर। नमस्ते। बेटा स्वामिनी। जी टीचर। घर वालों को याद दिलाया? कल पैसे ले आऊंगी टीचर। भूलना मत बेटा, 3 महीने की फीस बाकी है। ठीक है टीचर। खाओ। मैं बहुत उदास हूँ, भूख नहीं लग रही है। मुझे पता है जब तू उदास होता है तुझे भूख नहीं लगती। क्या बात है? मेरे बचपन में तुम कितनी सुंदर दिखती थी और अब देखो चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं।
तेरी माँ बूढ़ी हो रही है। सब मेरी वजह से। तेरी वजह से क्यों? मैं तभी खाऊंगा जब तुम खिलाओगी, नहीं खाना मुझे। चुप रह। खा लो। नहीं, नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम क्यों नहीं खाओगी? जब तू उदास होता है तो तुझे भूख नहीं लगती है ना, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरी अच्छी माँ, मुंह खोलो। अगर बेटा खाना खा ले तो माँ की भूख अपने आप शांत हो जाती है। चलो खाना खाओ। माँ, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं? और तेरी पढ़ाई का क्या? अरे मैं एथलीट हूँ, उसी में आगे बढ़ूंगा। पढ़ाई लिखाई के बिना उससे भी कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूं माँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर एक काम कर, तेरे पापा मेरे गले का मंगलसूत्र ले गए, तू मेरे लिए गोल्ड मेडल ले आ, मैं उसे गले में पहनूंगी। नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। तू भाग कर जाना और मेडल ले आना। लाएगा ना? राम, कम ऑन, स्पाइक्स पहनो जल्दी। मैं बिना स्पाइक्स के भागूंगा सर, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे भागना सेफ नहीं है, मेरी बात मानो। मेरे पास अपने स्पाइक्स हैं। ठीक है तो वही पहन लो। अभी मैंने खरीदे नहीं है, शोरूम में। ये हंस क्यों रही है? ए राम, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो स्पाइस खरीदे बिना तुम्हारी कैसे हो गई? हाँ, वो मेरे अंदर की फीलिंग है सर, खरीदने से नहीं आएगी, और आएगी तो जाएगी नहीं। राम मेरी बात मानो और ये पहन लो। राम हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी पहनो। अरे बोला ना सर, नहीं पहनूंगा। मेरी बात सुनो। ए राम, यहाँ हर यूनिवर्सिटी से प्लेयर आए हुए हैं। द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी टफ। डैम इट। All participants, get ready for the race. On your mark. चल राम, कंसंट्रेट कर। Set. Come on, Ram. ये उसे दे दो ना। ठीक है। स्पाइक्स होते तो और फास्ट भागता। अरे तू तो बिना स्पाइक्स के इतना तेज भागा यार। ये क्या है? इसने कहा देने को। अरे नाम तो बताती जाओ। ये एन का क्या मतलब है? देख तो, पैर में कितनी चोट लगी है। शूज पहनकर नहीं भाग सकता था? मुझे दर्द नहीं हो रहा है माँ। बुद्धू कहीं का। एक बार जीत कर देखो, सारे दर्द भूल जाओगी। ऐसा? मैं जानती हूँ। कैसे? तुम कभी जीती हो माँ? जब तू पैदा हुआ मैं जीत गई।
वो नर्क जैसा था। जब तू पैदा नहीं हुआ था मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझे देखते ही मैं सब कुछ भूल गई। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? माँ, ये लो, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है ना? मुझे पता था कि तू मेडल जरूर लाएगा। अगली बार मुझे नेशनल मेडल चाहिए। क्या माँ, हमेशा खीर बनाती हो, बादाम का हलवा क्यों नहीं? तू नेशनल मेडल जीत कर ला, मैं बादाम का हलवा बना दूंगी। ओके, लेखा। माँ, आज बुरखे में एक लड़की को देखा। उसकी आंखें एकदम ट्रैफिक सिग्नल की तरह थी। उन्हें देखते ही रुक गया। तू एक लड़की को देखकर रुक गया था? कौन है वो? सिर्फ उसे देखा ही है माँ, बस। वहां पर सब लोग मेरी जीत की खुशियां मना रहे थे, पर सिर्फ वही थी जिसे मेरे पैरों की चोट नजर आई। क्या तुझे प्यार हो गया है? क्या माँ, पीछे पड़ जाती हो तुम, इसलिए तुम्हें कुछ बताता नहीं हूँ। वो सभी लोगों में सबसे तेज भाग रहा था। उसे भागते हुए चोट का दर्द महसूस नहीं हुआ। इसीलिए तो वो जीता। राजाराम तो हिंदू नाम है ना? हाँ, वो हिंदू ही है। ओह अच्छा, मुझे लगा वो एक भला इंसान है। मैंने उससे बात नहीं की, तू करेगी क्या? मैं क्यों करूं? छोटे बच्चों की तरह वो जूतों की वजह से रो रहा था। ओह, कॉलेज की सारी लड़कियां उसे देखती हैं, लेकिन वो किसी को नहीं देखता। अच्छा, वैसे तुम भी तो किसी लड़के को नहीं देखती। उसने जूते क्यों नहीं खरीदे? उसके पास पैसे नहीं होंगे। उसके पिता क्या करते हैं? पिता नहीं है, सिर्फ माँ है। म्यूजिक टीचर है, मिसेस पार्वती।